दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म। ये टॉपिक फिलोसफी हो, हिस्ट्री हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को टच करता है। इसलिए हमें इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो धर्म है बुद्धिज़्म, इसकी शुरुआत करने वाले थे गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध नाम इनको बाद में दिया गया था। इनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नाम की जगह पर, और इनके फादर का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य गणम के मुखिया थे, और इनकी मदर का नाम था माया देवी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, एक फैक्ट ये है कि इनकी माता की डेथ इनके जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। यानी कहा जाता है कि इनकी मदर इनको जन्म देने के 7 दिन के बाद में ही गुजर गई थी। तो इनकी मदर की डेथ के बाद में इनकी एक स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उन्होंने इनको पाला पोसा था। मैंने आपको बताया कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, और इनकी पत्नी का नाम था, वाइफ का नाम था यशोधरा, और यशोधरा से इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आपको नोट कर लेना चाहिए। देखिए, इनकी जिंदगी में समय के साथ में घटनाएं होती रही, और उन घटनाओं के साथ जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं। पहली घटना यह हुई कि जब इनका जन्म हुआ था, तब एक कमल का फूल और सांड उस टाइम पे प्रतीक था। कहा जाता है कि इनकी मदर को इनके जन्म से पहले कमल का फूल दिखा था। हाथी ने एक सफेद कमल का फूल लाकर इनकी मां के चरणों में रख दिया था। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, उस वक्त एक प्रतीक था घोड़ा यानी हॉर्स। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पीपल का पेड़ भी एक प्रतीक है। बौद्ध धर्म में ये सारी चीजें प्रतीक की तरह यूज की जाती है। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल के वृक्ष को कहा जाता है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। जिस वक्त निर्माण हुआ था, उस वक्त पैरों के निशान यानी कि पद चिन्ह एक प्रतीक है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो स्तूप, ये स्तूप की कुछ पिक्चर्स हैं। ये सारे प्रतीक है दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर। तो इनके बारे में मैं आगे बताता हूं। तो सिद्धार्थ, जब इनकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई, एक बेटा हो गया राहुल, तो एक दिन इनके दिमाग में आया कि क्यों ना कपिलवस्तु की सैर की जाए, यानी कि बाहर घूमा जाए, देखा जाए कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि आज तक इनको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं गई थी, बहुत प्रोटेक्शन में रखा गया था। तो ये निकले कपिलवस्तु की सैर पर। तब इन्होंने 4 चीज़ें देखी। 4 चीज़ें क्या देखी? एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव यात्रा निकल रही थी, यानी कि एक आदमी को मौत के बाद में ले जाया जाता है जलाने के लिए, वैसे ही एक शव यात्रा देखी इन्होंने। और एक सन्यासी देखा, यानी कि एक सेज। इन 4 चीज़ों को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गए, और 29 साल की उम्र में, 29 की एज में, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जिस वक्त इन्होंने अपना घर छोड़ा था ना दोस्तों, उसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। अब घर छोड़ने के बाद में ये सबसे पहले किसके पास में गए? ये घर छोड़ने के बाद में सबसे पहले गए आलार कालाम नाम के एक आदमी के पास में, जो इनका पहला गुरु था। आलार कालाम। वहां से इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली। किस चीज की शिक्षा मिली? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन क्या होता है? इंडियन फिलॉसफी में 6 दर्शन होते हैं दोस्तों। 6 प्रकार के दर्शनों में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। उसकी शिक्षा मिली इनको अपने पहले गुरु के पास में। फिर इन्होंने अपना गुरु बदल लिया। मतलब बदलने का कारण यह था कि इनको ऐसा लग रहा था कि आलार कलाम के पास में इनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, यानी ये जो जानना चाहते हैं वो चीज़ जानने को नहीं मिल रही है। आलार कलाम के बाद में ये रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा लेने जाते हैं। तो पहले आलार कलाम से, फिर रुद्रक रामपुत्र से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि अगर मुझे समझना है कि ज्ञान क्या है, अगर मुझे मोक्ष पाना है, तो मुझे खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ज्ञान पाने का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। खाना पीना सब छोड़ दिया। 6 साल तक कठिन तपस्या की। उस दौरान दोस्तों क्या हुआ था? ये बिल्कुल सूखे कांटे की तरह हो गए थे, हड्डियां तक इनकी दिखने लगी थी। और फिर 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, और 35 साल की उम्र में जाकर, यानी 6 साल के बाद जाकर, वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे
इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पीपल के पेड़ को बोधि ट्री यानी बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब तक तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी तो इनका नाम बदलकर हो गया बुद्ध, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध, बुद्धि की प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध नाम हो गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था, जिसको सरमन कहा जाता है, वो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम नाम की जगह पर। और इसी उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी दोस्तों, इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल होता है धर्म चक्र परिवर्तन दिवस। दोस्तों, इस फेस्टिवल को मनाने के लिए लाखों लोग, दुनिया भर के लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं। भीमराव अंबेडकर ने भी लगभग अपने 6 लाख फॉलोअर्स के साथ में इस धर्म को अपनाया था, आपको पता होगा। अब इनका नाम बदलकर गौतम बुद्ध हो गया था, तो उस जगह का नाम भी बोध गया हो गया था। जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह को आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे, ज्यादातर एक लैंग्वेज यूज की थी उन्होंने, पाली लैंग्वेज। उन्होंने कौशल, वैशाली और कौशाम्बी ऐसे ऐसे राज्यों में अपने उपदेश दिए। और इनको फॉलो करने वाले फॉलोवर्स में जो इंपॉर्टेंट फॉलोवर्स थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार का नाम आपने सुना होगा। अब 80 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी कुशीनारा यानी देवरिया नाम की जगह पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है आज। इनकी डेथ को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। माना जाता है इनकी डेथ के बाद में इनके शरीर के जो बचे हुए अवशेष थे ना, उनको 8 जगहों पर भिजवाया गया। 8 जगह कौन कौन सी थी? वहां पर भी आज आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्तूप मिलते हैं। स्तूप कुछ इस टाइप के होते हैं, पूरे एशिया में जहां पर भी मिलते हैं। 8 जगहों पर इनके ये शरीर के अवशेषों को भिजवाया गया और इन स्तूपों में इनके शरीर के अवशेषों को, यानी बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको रखवाया गया। जैसे नाखून हो गया, बाल हो गए, ऐसी चीजें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, बुद्धिज्म के अंदर ईश्वर को नहीं माना जाता और ये आत्मा नाम की चीज भी नहीं मानी जाती। आत्मा की भी ये परिकल्पना नहीं करते जैसे हमारे धर्म में होता है। लेकिन इस धर्म में पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ जरूर माना जाता है कि इंसान मरने के बाद में फिर से जन्म लेता है। अब दोस्तों, एक चीज और नोट कर लेनी चाहिए। ये जो बौद्ध धर्म है, इसके जो फॉलोवर्स हैं, ये 2 भागों में बटे हुए हैं। पहले तो वो जो भिक्षुक हैं, यानी कि जो भिक्षा मांगते हैं, जो मांग कर खाते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को, भगवान गौतम बुद्ध की बातों को फैलाने के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनको कहा जाता है भिक्षुक। तो एक तो भिक्षुक हैं और दूसरे हैं उपासक। उपासक का मतलब है जिन लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा लेकिन फिर भी वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। वैसे ही जैसे भिक्षुक करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, तो इनको बौद्ध धर्म में उपासक कहा जाता है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि ये पैदा होते ही बौद्ध धर्म में लोगों को शामिल कर लेते थे कि आओ भिक्षुक बन जाओ। इन्होंने एक समय सीमा रखी थी, यानी कि उम्र रखी थी, उम्र सीमा, कि 15 साल की उम्र के बाद में ही आप भिक्षुक बन सकते हो या फिर बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते हो। अब इनकी डेथ के बाद में ये धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला तो हीनयान और दूसरा महायान। ये जो जुलूस वगैरह दिखते हैं ना, आज आपको अलग अलग धर्मों में जुलूस वगैरह निकलते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म ने की थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म में एक जो त्यौहार है सबसे फेमस है वैशाख पूर्णिमा। मैंने आपको बताया था वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आज बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी हुआ था। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था। बुद्ध के अनुसार इंसान के अंदर एक प्यास होती है, जिसे तृष्णा कहा जाता है। जब वो तृष्णा खत्म हो जाती है तब निर्वाण होता है, तब उसे मोक्ष मिलता है। ये निर्वाण बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में, इसको नोट कर ले दोस्तों। इसका मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। दोस्तों, एक चीज और नोट करने वाली है कि बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग पर जोर दिया जाता है, यानी कि ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाना, ना इस तरफ झुकना ना उस तरफ झुकना। हर चीज में एक बैलेंस बनाकर हमें चलना चाहिए, इसी को मध्यम मार्ग कहा जाता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। दोस्तों, इस वीडियो में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।